जाते हैं, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मौके मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ये अयाम जो शुरू हुए हैं ये मुख्तलिफ कलीसियाओं के लिए मुख्तलिफ तरह का पैगाम है, और जो कैथलिक चर्च है हमारा वो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मैंने देखा कई कलीसियां इसको बिल्कुल अहमियत नहीं देती रोजों के अयाम को। वो कहते हैं कि जी ये कैथलिकों के रोजे हैं। कैथलिक के कौन से रोजे हैं? रोजे तो रोजे हैं। रोजा आपने खुदा के लिए रखना है। हमें मिशनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि फलाने मिशन की बात है, ये फलाने। अगर कोई अच्छी बात है तो उसको जरूर अडॉप्ट करें ताकि उससे हमारी रूहानी तरक्की हो। बाइबल मुकद्दस में हमें यूएल नबी के सीफे के अंदर मिलता है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। ये बाइबल का पैटर्न है कि हमने हफ्ते में एक दिन रोजा रखना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रैक्टिस में रहे हैं। मैंने कई साल ऐसा किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल के अंदर जब ये 40 रोजे आते हैं तो इसमें रोजे रख लेते हैं। ठीक है, तो रोजा रखना जो है वो खुदा की नजदीकी को हासिल करने की बात है। और कोशिश करें कि आप ये सारा वक्त फिल्मों और ड्रामों को देखने में ना गुजारें, बल्कि आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आप दुआ करें, आप प्रस्तिश करें, आप सताइश करें, और आप अपनी कमजोरियों का खुदावंद के हुजूर इकरार करें। तो रोजा रखना जो है ये खुदा की नजदीकी को पाना है, अपने आप को खुदा के हुजूर आजिज करना है, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना है, और अपने आप को खुदा के हुजूर फरोतन और खाकसार बनाना है। तो यहां पर हमने पढ़ा कि देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। कई बार ये रोजे जो हैं ये फैशन प्रस्ती का रूप धार लेते हैं। आपने देखा होगा कि अब हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो भी इफ्तारियां कराने लग गए। चर्चों में शरबत लेके आते हैं, बड़े बड़े कैन लेके आते हैं, और फिर वो सबको शरबत पिलाते हैं, तुख्म लंगा वाला, जामे शीरी, और उसके अंदर दूध भी कई डाल लाते हैं। कई उसमें देगे पका के ले आते हैं। वो कहते हैं जी असी शाम को रोजे खुलाने ने, ते रोजा रखा किसी ने भी नहीं होता लेकिन खोल सब रहे होते हैं। तो रोजा रखा किसी ने नहीं होता लेकिन सब खोल रहे होते हैं। ये क्या झगड़े रगड़े की बातें। जिसको बोटी मिल गई वो तो खुश, जिन्हों ना मिले वो लड़ गया, वो ना खुश होकर चला गया। खुदा ये कहता है कि तुम तो इस तरह के रोजे रख रहे हो जिससे तुम झगड़ा रगड़ा करो, और तुम खुद मेहनत मजदूरी से बाज आते हो और दूसरों पर सारा बर्डन डाल देते हो कि जी मेरा रोजा है, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप इससे ये काम करवाएं। हमने अपने इदारों में देखा है, सरकारी इदारों के अंदर लोग काम नहीं करते रोजों में, जल्दी चले जाते हैं, आते भी लेट हैं, और कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। वो कहता है सर जी मैं जरा परेशान है, मेरा ना ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मेरी शुगर लो हो रही है, मैं काम नहीं कर सकता। काम हम छोड़ देते हैं ये दिखाने के लिए कि हमने रोजा रखा हुआ है और हम जो है वो खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं। और सब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। इसका मतलब है कि रोजा एक ऐसी चीज है, जब रोजे के साथ आप दुआ करेंगे तो आलमे बाला पर आपकी आवाज पहुंचेगी। ये खुदा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ये खुदा ने यसाया नबी से बात की है कि जब तुम रोजा रखोगे और इस नियत से रखोगे कि तुम खुदा के तालिब हो तो तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर पहुंचेगी। लेकिन अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, जो ऊपर खुदा ने बताया? आज आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हम रोजों से खाली हैं। आज की कलीसिया रोजा नहीं रखती, आज की कलीसिया दुआ नहीं करती, तो रोजा तो बड़ी दूर की बात है। अपनी बॉडी को इतनी तकलीफ देना, अपनी बॉडी को इतनी परेशानी के अंदर मुब्तला करना। लोग कहते हैं कि जी हमें रोजे की जरूरत नहीं है, हम बस दुआ करवा लेते हैं पादी साहब से। हमारे पादी साहब बड़े अच्छे हैं, हम जब भी उन्हें फोन करते हैं वो हमारा फोन उठा लेते हैं और हमारे लिए दुआ कर देते हैं। वो हमारे घर में भी विजिट करते हैं, संडे को हम भी जाते हैं। खुदा का शुक्र है, बस यहां तक ही काम ठीक है। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तो इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। रोजा जो है ये जुओं को तोड़ने का नाम है, बैरियर्स को तोड़ने का नाम, गलत रवायात को तोड़ने का नाम है। वो लोग जो परेशानी की हालत में है उनके लिए शिफायत करने का नाम। आप कैसे किसी के बंधन तोड़ सकते हैं? आप दुआ में घुटने टेक सकते हैं। जैसे अभी ये राशिद ने जिक्र किया अपनी उस अजीज का, वो बंधनों के अंदर है, और जब कोई शख्स रोजा रख के उसके लिए दुआ करेगा तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि उसके लिए शिफायत करे कि खुदावंद उसके बंधन तोड़ दे। उसकी अकल जो शैतान ने बंद कर रखी है, उसके जहन को जकड़ रखा है, यीशु के नाम से उसका जहन खोल जाए, उसकी अकल रोशन हो जाए ताकि वो तुझे जान सके, तुझे पहचान सके। इस तरह से हम दुआ करके लोगों को आजाद कर सकते हैं।
और वो लोग जो जुल्म की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, हम उनके लिए शिफायत कर सकते हैं कि खुदावंद उन्हें रिहाई दे। और लिखा है, और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू हम जिन्स से रूपोशी ना करे। मदर टेरेसा ने एक दफा वो ट्रैवल कर रही थी और उसको रास्ते में सफर के दौरान एक बर्गर मिला और कुछ स्नैक्स मिले। उसने उनको टिश्यू में लपेट के अपने पर्स में रख ली। तो उसने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं मदर, ये तो आपको खाने के लिए दिया। उसने कहा नहीं, मेरे सेंटर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बर्गर पसंद है, मैं इसको पीसेस में तकसीम करके 2-4 बच्चों को दे दूंगी, वो बड़े खुश हो जाएंगे। वो खुद भी खा सकती थी, भूख का टाइम था, सारे लोग जैसे उनको मिला ट्रे में वो खाना शुरू हो गए। लेकिन मदर टेरेसा ने वो नहीं खाया, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं अगर कुछ देर के लिए इस खुशी से अपने आप को बाज रख लूं और किसी ऐसे शख्स को खुशी दूं जो इसका मुस्तहिक हो और जो इसको पाकर खुशी को हासिल करे, तो ये कैसी अच्छी बात है। कई बार हम ये समझते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना ये रोजा है, और शाम के वक्त वापसी पे समोसे लेते आना, पकोड़े लेते आना, जलेबियां लेते आना, खुला सामान अगे ला लिया और फिर तुन के खा लिया। हमारे तो अब आपने देखना है ऐसे ही होगा, पकोड़े ही पकोड़े हर तरफ हो जाएंगे, समोसे ही समोसे हो जाएंगे, कचौरियां ही कचौरियां हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान खाने पीने पे लगा हुआ है। हमने वक्ती तौर पे अपने आप को रोका हुआ है और उसके बाद फिर हम शाम को उससे कई गुना ज्यादा खा लेते हैं जो हमने सारा दिन नहीं खाया होता। तो कई बार ऐसा भी है कि अगर हमें भूख लगी हुई है, हमें पता कि हमारे हिस्से का खाना है, एक शख्स आप देखते हैं कि ये भूखा है, आप उसको बुलाएं, उसको कहें कि भाई ये आप खाना ले लो, आप ये खाना खा लो, तो खुदा इसको भी रोजा कंसीडर कर रहा है। आपने अपने हिस्से का खाना उसको दे दिया और आपने खुद कुछ नहीं खाया, आपने पानी पी के ही गुजारा कर ली, तो इससे क्या होगा? खुदा खुश होगा कि इस शख्स ने ये जान करके ये मेरा हम जिन्स है और ये खुदा का बनाया हुआ इंसान है, ये भूख के अंदर है, ये तकलीफ के अंदर है, इसने अपना खाना जो अच्छा खाना था, घर का बना हुआ खाना था, इस शख्स को खिला दिया। आमीन, आमीन। ये रोजा है, ये खुदा कह रहा है। और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, प्रेज द लॉर्ड। और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, ये बड़ी अहम बात है। हम जिन्स कौन है? इंसान है। आपने देखा होगा कौवा मर जाए तो कितने ही कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, वो शोर मचाते हैं, ववेला करते हैं कि साडा पार्टनर मर गया। इंसानों को खुदा कह रहा है कि हमने इंसानों से रूपोशी नहीं करनी, हमने इंसानों के दुख और तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना है, उनकी मदद करनी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। जब हम रोजा रखेंगे तो हमारी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी और तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हरावल और चंडावल क्या है? हरावल दस्ता उसको कहते हैं जो जंग में आगे लड़ता है। चंडावल वो होता है जो पीछे से मदद के लिए आता है। जब हरावल दस्ता आगे से पसपा हो रहा हो तो फिर हरावल दस्ते में से कुछ लोग पीछे आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें पसपाई हो रही है, दुश्मन बड़ी तेजी से हम पर हमलावर हो रहा है, हमारी मदद के लिए आए। तो चंडावल दस्ता जो है वो फिर कुमक लेकर आता है, मदद लेकर आता है। सिपाही होते हैं, उसमें असला होता है, तलवारें होती हैं। आज के दौर में गोलियां कह लें, माटर गोले कह लें, मिसाइल कह लें, टैंक कह लें, जिस तरह से भी आप उसकी वजाहत कर सकें। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। मतलब खुदावंद अपने जलाल से हमें सपोर्ट करता है। जब हम रोजे और दुआ में ठहरते हैं तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां। रोजा जो है वो खुदा के साथ एक कनेक्शन का नाम है। और जब हम रोजे में रहते हैं, रोजे में वक्त गुजारते हैं, अपने आप को खाने पीने से अलग करते हैं। खाना पीना हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपको पता, पाकिस्तानी लोगों का ध्यान लगा ही खाने पे हुआ। सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, दोपहरी की पकाना है, दोपहरी रोटी का शामी की करना है। मतलब वो खाने के चक्कर में ही है, उनका ध्यान और किसी तरफ नहीं लगा हुआ। बैसें कर रहे हैं, मैं नहीं खाना, मैं नहीं खाना, मैं नहीं टिंडे खाने, करेले मैं नहीं खाता, मैं भिंडियां नहीं खाता। भाई तू खाना की? और वो कहता मुझे पैसे दो, मैं पिज्जा लेके आवा, मैं शवारमा लेके आवा, मैं बर्गर लेके आवा, है जी, मैं पराठा रोल लेके आवा, और बाहर की चीजें हम खा रहे हैं। घर का हमें खाना पसंद नहीं। लेकिन इतना ज्यादा खाना क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? जितने मसाले हम अपने खानों में डालते हैं, जितना ऑयल हम अपने खानों में डालते हैं, ये हमारी सेहत को खराब करता है। जिल्द के अमराज, मैदे के अल्सर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, कई किस्म की बीमारियां हमने खुद अपनी बॉडी के अंदर खुद लगा ली, क्योंकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट करने ही नहीं देते। हम अपनी जुबान के चस्के के पीछे भागते हैं, हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम खुदा ने रखा है जो ऑटो हीलिंग का सिस्टम है। वो आपकी बॉडी से खुद बीमारियों को खा जाता है। रसौलियां में क्यों हो रही हैं, गिल्टियां क्यों निकल रही हैं बॉडी के अंदर, और रसौलियां क्यों हो रही हैं? उसकी बड़ी वजह यह कि हमारी बॉडी में फासिद मादों की, गैर जरूरी मादों की और चर्बी की लेयर्स बनी हुई। जब आप अपने मैदे को खाली कर लेते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो अपने आप से एक्टिव हो जाता है।
क्योंकि आपका मैदा खाली है, अब उसे मैदे में काम करने की जरूरत नहीं है, मैदे लोगों मिल गई छुट्टी। अब वो आपकी बॉडी के उन फासिद मादों को खाना शुरू कर देगा और खत्म करना शुरू कर देगा वो निजाम, जिससे आपकी बॉडी फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। आमीन। तो रोजा जो है ना सिर्फ ये रूहानी तौर पर फायदे का सबब है, बल्कि ये जिस्मानी तौर पर भी हमें एक्टिव कर देता। हमारे दिमाग की बंद खिड़कियां खुल जाती। खा खा के लोग डल हुए पड़े, नींद आ रही है, सुस्ती छाई हुई है और कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। वजह यह है कि खा खा के उन्होंने अपनी मत मार ली। इसको कहते हैं पुरखोरी। पुरखोरी की स्पिरिट भी है। डेरिक प्रिंस ये कहता है कि ज्यादा खाने की हुड़क लगी रहती है, हर वक्त ये दिल करता है कि फ्रिज की पे आएगा, है ना। मिठाई भी खा जाते हैं, जलेबियां भी खा जाते हैं, निमको पड़ी हो तो पैकेट। और सुबह कहती अम्मी इत्थे निमको रखी सी, कहता वो तो मैं राती खा गया, मैनू बड़ी स्वादी लगी सी, मैं सारी इतना बड़ा पैकेट खा गया। जो भी घर में पड़ा होता है हम रात रात में और चलते फिरते खाते ही रहते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को आदत डाल ली है खाने की। लेकिन रोजा क्या करता है, वो हमें इत्तदाल की तरफ लेकर आता है। ये हमारी प्रैक्टिस करवाता है कि हम उन चीजों में अपने आप को बैलेंस करें जिन चीजों में हम अपने आप को अनबैलेंस कर चुके हैं। ज्यादा खाना, ये दुनिया की रिसर्च है कि इंसान ज्यादा खाने से मर रहे हैं, भूख से कम मर रहे हैं। ज्यादा खाने से लोगों को अमराज हो रहे हैं, दिल के वाल बंद हो जाते हैं। और बाहर के मुल्कों के अंदर बर्गर खाते हैं लोग, इतने इतने उनके पेट हैं, और वो 2-2 बर्गर खा जाते हैं, 3-3 बर्गर खा जाते हैं, कोक पीते हैं, और इसके बगैर उनका गुजारा नहीं। ज्यादा खाने से दुनिया मर रही है। भूख से कम लोग मरते हैं इस दुनिया में, ज्यादा लोग ओवर ईटिंग से मर जाते हैं। अमेरिका के अंदर एक नौजवानों का गैंग है, वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट ओवर उठाते हैं तमाम रेस्टोरेंट से। उन्होंने राब्ते किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैकडोनल्ड्स में अगर आप जाएं तो मैकडोनल्ड के बर्गर का एक टाइम है, कुछ मिनट के बाद वो बर्गर एक्सपायर हो जाता है उनकी लिस्ट के मुताबिक। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लाके फ्रिज में रख लेते हैं, फिर उन्हें ओवन से गर्म कर लेते हैं, फिर खा लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी ये 5-6 मिनट गुजर चुके हैं, अब ये एक्सपायर हो गया, अब इसको फेंक दें, नया बर्गर लगाएं। वो क्या करते हैं, वो वहां से उठाते हैं और वो उन बैकवर्ड इलाकों में चले जाते हैं जहां कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं कि वो बर्गर खा सके। वो ठीक ही होता है बर्गर, वो खराब नहीं होता। 4-5 मिनट में, 6 मिनट में उसका क्या बिगड़ना है। उन्होंने अच्छी बसेस रखी हुई हैं, उन बसेस के अंदर उन्होंने सारे इंतजाम रखे हुए हैं कि वो बर्गर खराब ना हो। वो उन दही इलाकों में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बच्चों में वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि टनों के हिसाब से अमेरिका के अंदर वो खाना जाया हो रहा था, वो जाया हो जाता था। उसमें गोश्त है, मीट है, उसमें लेटस है, उसमें म्यूनिस लगी हुई, उसमें केचप लगी हुई है, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज हैं और वो बंद है, वो सब कुछ जाया हो रहा था। टनों के हिसाब से वो खाना जाया हो रहा था। उन्होंने वो खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे लोगों को अच्छा खाना भी खाने को मिल गया और जो लेफ्ट ओवर था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आखिर उसको कहीं ना कहीं तो फेंकना था। लेकिन उन इंसानों ने खाया, एक नौजवान के जहन में आया, उसने और लोगों को अपने साथ मिलाया। तो ये एक बड़ी कमाल की प्रैक्टिस है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा जो चीजें हैं उनको दूसरों में शेयर करें। रोजा हमें ये चीज सिखाता है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप कुछ अच्छे कपड़े निकालें, उनको प्रेस करें, अच्छे लिफाफों में उनको डालें और आप अपनी किसी बहन को, किसी भाई को दे दें। हमारे कपड़े इतने भी खराब नहीं होते कि वो किसी को दिए ना जा सके, वो ठीक होते हैं। आप उनको दें, आप उनके साथ शेयर करें, ताकि आपके पास कपड़ों का हजूम ना हो और उनके पास कपड़ों की कमी ना हो, बैलेंस हो जाए। तो रोजा जो है वो हमें इत्तदाल भी सिखाता है। रोजा हमें ये चीजें सिखाता है कि हमने दूसरों को सर्व करना है, हमने दूसरों की खिदमत करनी है। रोजा सिर्फ ये नहीं है कि हम भूखे रहें, रोजे के मल्टीपल इसके पर्पसेस हैं। एक तो ये कि हम खुदा के साथ नजदीकी में रहें, हम दुआ में वक्त गुजारते हैं जब हमारा रोजा होता है, हम शाउट करने से बचते हैं, हम गुस्से से बचते हैं, हम हर एक ऐसी बात करने से इज्तनाब करते हैं जिससे हमें पता होता है कि खुदा नाराज होगा। ठीक है, तो रोजा क्या करता है, वो हमें इस चीज के लिए तैयार करता है कि हम अलर्ट हो जाए, हम गफलत में अपना टाइम ना गुजारें, बल्कि इस बात को जहन में रखें कि खुदा हमारे साथ है। और फिर जब हम रोजा रखते हैं तो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों को खाना खिलाएं, ये खुदा कह रहा है, हम लोगों को कपड़े दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चर्चों में ले आएं और लड़ाई झगड़ा डलवा दें, ऐसा नहीं है। हाँ जी, ये ऐसा काम है जो आपने पोशीदगी में करना, लोगों को दिखा के। कलाम में तो भी लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, और अगर तूने रोजा रखा है तो पोशीदगी से अपने सर में तेल डाल, ताकि तेरा आसमानी बाप जो है वो तुझे रोजादार जाने, बजाय इसके कि लोगों को बताते फिरे आज बड़ी गर्मी है। शुरू यहाँ से आज बड़ी गर्मी है, कहता हाँ यार बड़ी गर्मी, यार रोजा बड़ा लग रहा है, साथ ही बता दे। अब इससे क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना इससे कोई फायदा। देखा, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजरदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी दीर्घी दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। देखें ये कंटिन्यूटी, देखें ब्लेसिंग्स।
खुदा तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा। और तू रखने का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम उन बरकत को जो खुदा हमें देना चाहता है, हम 100% उनको रिसीव करें अपनी लाइफ में। तो रोजा हमारी जिंदगी में एक वाइटल रोल अदा करता है। हम अगर रोजा रखें, खुदावंद की नजदीकी को पाएं, खुदा के कलाम को पढ़ें, उस वक्त में दुआ करें, और वो अजीज जो हमारे आसपास है, जिनके लिए हमारे जहन में ये ख्याल रहता है कि खुदा इनकी मदद करे, वो वक्त है कि आप उनके लिए शिफायत करें, वो वक्त है कि आप उनके लिए दुआ करें। खा वो अमीर है तो आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद दौलत तो इनके पास आ गई है, ऐसा ना हो कि कहीं दौलत के घुमंड में, गरूर में या उसकी चकाचौंध में तुझे छोड़ दें। इनकी हिफाजत करना। और अगर कोई बहुत गरीब है तो वो भी डेंजर जोन में, उसके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद कहीं ये किसी क्राइम का शिकार ना हो जाए, ये किसी ऐसे काम में मुलविस ना हो जाए अपने बच्चों की रोटी पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़े या इस पर कई किस्म के खतरात मंडलाने लगे। तो इसकी गुर्बत में इसको बचा, तो इसकी इमारत में से बचा। और खुदावंद तो इन दोनों को कायम रख। जो गुनाह की हालत में है, नशाबाजी में है, हम उनके लिए शिफायत कर सकते हैं। जो जादूगरों के पास जाते हैं, हम उनके लिए शिफायत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं रोजा रख के कि खुदावंद ये बैरियर्स तोड़ दे, ये बंधन तोड़ दे, इन लोगों को आजाद कर दे जिनका दिल सख्त है, जिनका दिल खुदा की तरफ माइल नहीं, और जो खुदा के लोगों को और खुदा के कामों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनके लिए शिफायत करें कि खुदावंद तू उनका दिल बदल दे, संगीन दिल उनके अंदर से निकाल के उनको गोश्तीन दिल अनायत। हालेलुया। सो जब हम दुआ मांगेंगे, जब हम रोजा रखेंगे, खुदा के ज़रूर ठहरेंगे, खुदावंद के साथ संजीदा होंगे, तो खुदावंद हम सबको बरकत बख्शेगा। मेरी ये दुआ है बतौर खादिम कि इस सारे सीजन के अंदर आप रोजे रखें, आप दुआ करें, और आप सिर्फ इन्हीं दिनों में रोजे ना रखें, बल्कि आप खुदा के साथ एक कमिटमेंट करें कि आप रोजे रखेंगे। आप हफ्ते में 1 रोजा रख सकते हैं, हफ्ते में 2 रोजे रख सकते हैं, जिस तरह से भी आप कन्वीनियंट है। और जब आप रोजा नहीं रखते, तो जब आप सोचते हैं कि मैं रोजा रखना है, तो बड़ा दिल घबराता है, लेकिन जब आप रोजे रखने शुरू हो जाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई जायद यहाँ पे बैठे हुए, ये मोस्टली ये काम करते हैं, और ये मुझे अक्सर बताते हैं कि खुदा का शुक्र है कि मैं कंटिन्यूटी से काम कर रहा हूँ। जो बंदा इसको कंटिन्यूटी से कर रहा होता है, उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, उसके लिए एक आसान काम होता है। सो मैंने खुद पर्सनली कई साल ये प्रैक्टिस की है, और मुझे ये लगता है कि जब मैं उस प्रैक्टिस में था, मैं बहुत इजी था, मेंटली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी मैं बहुत एक्टिव बंदा था। और जैसा जैसे हम रोजे से दूर जाते हैं, खाना पीना ज्यादा शुरू कर देते हैं, फिर हम कई किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप मेंटली तौर पर फिट रहना चाहते हैं, रूहानी तौर पर फिट रहना चाहते हैं, जिस्मानी तौर पर फिट रहना चाहते हैं, तो फिर आप रोजे की प्रैक्टिस को अपनाएं, अपनी बॉडी को रेस्ट दें और अपनी बॉडी को खाने पीने से बचाएं। आपकी बॉडी अपने आप को ऑटो हील करेगी, और वो उन तमाम फासिद मादों को जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रहे हैं, उनको आपकी बॉडी में से निकाल देगी, और आप फ्रेश हो जाएंगे, और आप अगले पड़ाव के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको